तो कैसे हो दोस्तों आप लोग भी हेडलाइन सुन के आ गए होगे ना कि आपको भी रुपया मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही समझे आप। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत सभी बेरोजगारों को 15,000 रुपये मिलेगा। 15,000 रुपये मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ये बात सच है 100% सच है। तो आप अगर वीडियो पे आए हो तो ज़रूर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ठीक, वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगी। आपको ये कंटेंट और कहीं नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों हम बात करते हैं उन एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बेरोजगार हैं, जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। जॉब का मतलब अगर आप किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक, तो अगर आप जब जॉब कर रहे हो किसी ना कंपनी में तो आप कुछ ना कुछ तो पैसे कमा रहे होगे। ठीक, या तो आपकी 10,000 सैलरी होगी, या तो 15,000 होगी, ठीक, या तो 20,000, या तो 25,000। इससे ज़्यादा सैलरी मुश्किल होगी। ठीक, तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो लेके आया, और जो कमा भी रहे हैं और जो नहीं कमा रहे हैं उनके लिए भी वीडियो है। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट अगर हम बात करें तो ये लिखा फर्स्ट टाइम ईपीएफ रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉय। ईपीएफ रजिस्ट्रेटेड एम्प्लॉय का मतलब होता है कि जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनका एक ईपीएफ रजिस्टर्ड एम्प्लॉय का एक अकाउंट होता है। अकाउंट का जैसे हम लोग का अकाउंट होता है बैंक अकाउंट, सेम ऐसे ही एक अकाउंट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। कंपनी के द्वारा ये अकाउंट खुलवाया जाता है, ठीक, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, है ना। उसके बाद आपको ये जो सैलरी है, तो सैलरी क्या, मंथली सैलरी आपको अप टू 1 लाख होनी चाहिए। कितनी? 1 लाख से मतलब अप टू सैलरी 1 लाख हो सकती है। और यहाँ पर लिखा मस्ट स्टे कंटिन्यूसली एम्प्लॉय फॉर 6 मंथ प्लस, उसके लिए भी सैलरी की बात करें। लेकिन हमें मेन चीज़ बात करनी है 15,000 रुपये कैसे मिलेगा। तो चलो बात कर लेते हैं। लिखा है यहाँ पर फर्स्ट एम्प्लॉय, तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक जानकारी आपको और दे देते हैं। तो यहाँ जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये लिखा है, आपको सबसे पहले इसको आप जानकारी समझना है। लिखा है कि फर्स्ट टाइम ईपीएफ रजिस्टर्ड एम्प्लॉय, जो कंपनी में जुड़े होंगे उनको कुछ ना कुछ सैलरी मिलेगी। लेकिन किनको ये फ़ायदा मिलेगा? उनको मिलेगा वो जो एम्प्लॉय जिनका खाता 1/8/2025 से लेकर 31/7/2027 के बीच में होगा। ठीक, खाता उन्हीं को ये पैसा दिया जाएगा। ठीक, कह रहा, और उनको ये पैसा नहीं दिया जाएगा जिनका अकाउंट हु वाज नॉट कंट्रीब्यूटेड मेंबर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड फंड अदर द ईपीएफओ एक्सटेम्पेड ट्रस्ट पीरियड 1/8/2025। उससे पहले अगर आपका खुला होगा तो आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर अगर हम डेट बता दें तो यहाँ से 1 अगस्त, अगर हम बात कर लें यहाँ से 1 अगस्त 08 और कब 2025 से, ठीक, और कब 31/7 जुलाई 2027 के बीच की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके बीच में आपका अकाउंट खुला होना चाहिए। मतलब 1 अगस्त 2025 के पहले का अकाउंट नहीं होना चाहिए। 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 अगस्त मतलब 31 जुलाई मान लो 2027 के बीच का होना चाहिए। तो ये सोचिए, अभी आपके पास टाइम है। अगर आप कहीं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे होंगे तो आप अकाउंट जरूर खुलवा सकते हैं। ठीक, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। एक बार फिर से बात समझिए कि 1 अगस्त 2025 से लेकर 31/7/2027 के बीच का अकाउंट होना चाहिए, ना कि 1 जुलाई 2025। इसके पहले अगर आपका अकाउंट खुला होगा, जो अकाउंट जो कंपनी द्वारा खुलाती है, तो आपको पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप भूल जाइए। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो ये जो ईपीएफ अकाउंट होता है ये कंपनी के द्वारा ही खुलवाया जाता है। अगर आपका नहीं खुला है तो वैसे जो कंपनी में काम करते हैं उनका खुला ही होता है मोस्टली। ठीक है, आगे समझो। ठीक, आगे देखो, ये कह रहा है कि दे आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिसीव्ड इन ईपीएफओ द एक्सपेंडेड ट्रस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम द वेज ऑफ मंथ अगस्त 2025 और देयर आफ्टर। आप ये जो सैलरी है, आप अगस्त के बाद से लेकर उसके बीच में आप किसी भी टाइम आपको ये सैलरी मिल सकती है। ठीक, उसके बाद अगर समझो मंथली सैलरी अप टू 1 लाख का मतलब क्या होता है कि देखो ये लिखा है कि आपकी सैलरी, यहाँ पर लिखा है मंथली सैलरी अप टू 1 लाख, 1 लाख तक आपको दी जा सकती है। इंक्लूसिव लिखा है एम्प्लॉयमेंट्स रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयज़ पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट।
उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इनको 1 लाख रुपए सैलरी दी जा सकती है। फिर आगे दिया गया है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, यू मस्ट कंप्लीट 6 मंथ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द सेम एस्टेब्लिशमेंट विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द इंसेंटिव। आपको कम से कम 6 महीने आपको कंप्लीट होने चाहिए जहां आप काम कर रहे हैं, ठीक, जिस कंपनी में, ठीक। उसके बाद लिखा है यहाँ पर आपको पैसे कैसे दिया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले पैसे इस तरीके दिए जाएंगे, कह रहा है इंसेंटिव अप टू 15,000, ठीक, इक्विपमेंट ऑफ द EPF वेज। पहले फर्स्ट मंथ में आपको 15,000 दिए जाएंगे, फिर नेक्स्ट सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में आपको अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया सेकंड पार्ट में 2 पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, 2 पार्ट में दिया जाएगा, मतलब आपको 12 महीने में आपको 2 इंस्टॉलमेंट दिए जाएंगे 6-6 मंथ में, ठीक, वो भी 15,000 आपको 6-6 महीने में दिए जाएंगे। तो ये मान लीजिएगा आपको 6.5 महीने में आपको वही 5.5 महीने में 6 महीने में आपको 7,500 रुपये मिलेंगे, ठीक। ये आप क्या कर सकते हो, ये आप सेविंग फ्यूचर के लिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट द बेनिफिट द डिपॉजिट द सेविंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इनकरेज ऑफ द सेविंग हैबिट। अगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तैसे आपको पैसा मिलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो हाउ टू वर्क्स कैसे करना है, किनको मिलेगी। तो देखो, आपका एक UN नंबर होना चाहिए जो आप उमंग ऐप के द्वारा आप डायरेक्ट जनरेट कर सकते हैं। आपके यूनिवर्सल अकाउंट होना चाहिए, ठीक, जो आपको एम्प्लॉयमेंट के द्वारा उमंग ऐप के द्वारा मिल जाएगा। आप तो चाहे वहाँ पर अपना डाल सकते हैं, वहाँ से आपको UN अकाउंट मिल जाएगा। करा सस्टेनेबल द एम्प्लॉयमेंट वर्क फॉर द एटलीस्ट 6 मंथ इन जॉब, 6 महीने आप उसमें होने चाहिए कंप्लीट काम करते हुए। करा इंसेंटिव क्या होता है, करा रिसीव योर इंसेंटिव डायरेक्टली योर आधार, और जो भी उसे सीडेड बैंक अकाउंट उसमें आपको मिल जाएगा। फिर आगे आपको दिया गया एक पॉइंट और दिया गया, चौथा नंबर दिया गया यहाँ पर, करेक्ट कंप्लीट द फ्री फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम बिफोर 12 मंथ ऑफ द रिसीव सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ द इंसेंटिव। आप जब 12 महीना कंप्लीट कर लेंगे, है ना, लिटरेसी बिफोर 12 महीने के पहले मंथ रिसीव योर सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ द इंसेंटिव, मतलब 12 महीने आपको दोनों इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाएंगी, ठीक। अब एक चीज़ और समझिए, अगर आप नए एम्प्लॉयमेंट है तो जो लोग हैं बहुत इंतजार कर रहे हैं कि हमको एक ऐसे पैसा मिलेगा, तो आप समझिए जो नए एम्प्लॉयमेंट है उनके लिए क्या करना होगा, प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जो है, आप ये जो लिखा है एम्प्लॉयमेंट लॉगिन, यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ कैसे लॉगिन करना आपको, सिंपल तरीका है देखो लॉगिन करने का। तो यहाँ पे आप जैसे एम्प्लॉय लॉगिन करेंगे, देखो ये लॉगिन ID आपके सामने मैं फेस टू फेस खोल के दिखा रहा हूँ, है ना। देखो ये यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो ID है वो आपके देखो खुलने ही टाइम लग रहा है, देखो ये खुल गई। तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखो ये लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है एक, देखो ये जो मेन हेडिंग आ रही है ये आपको पढ़ना चाहिए। कह रहा है कि डियर मेंबर्स बी द विजिलेंट अगेंस्ट योर ट्रेडिशनल UN पासवर्ड दैट लॉस लीड द साइबर फ्रॉड्स। तो यहाँ पर लिखा है इंस्टॉल एंटीवायरस, ठीक। तो आपको ये सब आपको करना होगा, ठीक, उसके नहीं तो कोई भी आपको पासवर्ड आपका ले सकता है। तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको UN एक नंबर होता है वो आपको जनरेट करना होगा, फिर आपको पासवर्ड ID बनाना होगा, ठीक। इस तरीके से आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं अगर जो भी नए हैं यूज़र हैं। तो अगर आप भी बेरोज़गार हैं तो आप भी इस फॉर्म को ज़रूर भरिए और सरकार द्वारा 15,000 रुपये कमाइए, क्योंकि ये फ्री है, ठीक। जब आप यहाँ पे UN अपना नंबर जब कंपनी में काम करते हो तो उनके लिए ही है, वो कंपनी ही नंबर देती है, ठीक। और वही पासवर्ड आप बना के आप सबमिट कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं, उनके लिए है, ठीक। और जो हम लोग के लिए है तो आप लोग भी वेट करिए, आप लोग भी कोई ना कोई वीडियो मैं लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है जानकारी तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दबा के अच्छे से। और ये भी कमेंट कर दीजिए कि अगली बार किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा।